बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, काफ़ी अरसे से वीडियोस नहीं आ रही। आप भी कहते होंगे एकदम से गायब होता है। असल में कुछ रूटीन इस तरह की बन जाती है, जैसे आजकल मौसम ऐसा बना हुआ है कि इसमें जो थोड़ा बहुत टाइम होता है वो मुश्किल जानवरों को दिया जाता है, तो वीडियोज़ वगैरह बनाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज ये वंडा बना रहे थे बकरों के लिए, उनको खुराक डालने लगे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर किया जाए। तो ये जी हम बकरों को खुराक दे रहे हैं और इसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो भी बताता हूँ, और कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो में डिटेल से बताया जा सके कि किस तरह से हम खुराक को एक मुनासिब तरीके से दे के बकरों से बेहतर ग्रोथ ले सकते हैं। अच्छा जी, ये पहले जैसे कि मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने बताया था कि हम बकरों को शुरू में हमने वंडा नहीं दिया। वो सारा वीडियोस अवेलेबल है, बार बार मेरा ख्याल है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हमारे जानवर एडजस्ट हो गए और मुझे महसूस हुआ कि अब ये इनको खुराक देनी चाहिए, और मौसम भी क्योंकि सख्त हो गया, सर्दियों में खुराक में वनडे जब हम देते हैं ना, तो जानवर को उसे हज़म करने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, क्योंकि रात काफ़ी लंबी होती है। तो अगर हम 2 टाइम दें फिर भी ठीक है, अगर हम रात को दें फिर भी ठीक है। तो मैं 2 टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ। मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है। हो सकता है ये मेरी क्या कहते हैं खाम ख्याली हो, लेकिन बहरहाल मैं ऐसे दे रहा हूँ। तो अभी जो हमने जी इनको दिया है वंडा, इसमें जी ये तकरीबन हमने 10 किलो लूसन लिया है खुश्क, और जिसको हे कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हमने डाला है ये वंडा, ये खुद तैयार किया हुआ है। इसमें 35% मकई है, 15% इसमें खल है बनोले की, और तकरीबन कोई 10% इसमें सरसों की खल है। ये 60% हो गया, और बाकी रह गया 40%, तो वो इसमें चोकर और राइस पॉलिश है। तो ये सिंपल सा वंडा बनाया है। इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलेशंस में जो है मैं नहीं जा सका, मेरी इतनी काबिलियत भी नहीं है इसमें साइंटिफिकली। लेकिन ये है कि मुझे जो समझ आती है वो अब तक ये समझ आई है कि जब हम सर्चेस देखते हैं मुख्तलिफ जो गूगल पे भी मौजूद हैं, तो अक्सर वो सर्चेस 2-3 साल के बाद जो है ना वो गलत साबित हो जाती हैं, और फिर एक नई सर्च शुरू हो जाती है, स्पेशली जब बात जो है ना वो अजनास की, खुराक की, फीड की, इन चीज़ों की आती है। लेकिन जो तजर्बात की बेस पे होती है, यानी कह लें कि जैसे अगर कुछ साथी हैं वो सिर्फ इसके ऊपर गंदम के ऊपर बकरे पालते हैं, बड़े शानदार बकरे पालते हैं। अब उस चीज़ को वो तो सामने है ना, उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह जो ये हम खुराक देते हैं और उस पर जो हमें तजर्बात करके जो जानवर ग्रोथ देता है, जो रिज़ल्ट देता है, मुझे लगता है वो सबसे बेहतरीन एक ऑथेंटिक जो है ना वो हमारे पास रिज़ल्ट होता है। तो इसलिए मैंने वीडियो अब बनाई है आके, जब मुझे जानवरों ने रिज़ल्ट दिया इस चीज़ पे। पहले हम सिर्फ क्योंकि मूंगफली का मिस्सा दे रहे थे, उससे बहुत मुश्किल जानवर जो है ना वो सिर्फ अपना कह रहे हैं कि ज़िंदा रह रहे थे, और यही मकसद था कि वो महीना का एडजस्ट हो जाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमने वंडा देना शुरू किया, और वनडे में मैंने बता दिया कि यही चीज़ें, और वंडा बार बार चेंज नहीं कर रहे। ये वही चीज़ें मैंने सेलेक्ट की जो मुझे ईज़िली अवेलेबल थी, ताकि मैं बार बार वो चेंज ना करूँ। अच्छा, फिर जब सिर्फ वंडा देना शुरू किया तो उससे भी मुझे महसूस हुआ कि जानवर उस तरह से हज़म नहीं कर पा रहे। अक्सर वंडा थोड़ा बहुत जो है ना वो साबुत दाने वगैरह मुझे नज़र आ रहे थे मेंगनियों में। कुछ जानवर बीच में 1-2 ने लूज मोशन भी किए। खैर, वो जब भी आप खुराक थोड़ी बहुत बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, जानवर थोड़ा सा उस पर रिएक्ट ज़रूर करता है। तो इसलिए मैंने इसके साथ फिर जब लूसन शामिल किया तो इसने मुझे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दिया। एक तो सर्दियाँ, अब ये तकरीबन 10 किलो अगर लूसन जानवरों को मिलता है अभी, और 10 किलो शाम को, तो इसका मतलब है 1 किलो तक लूसन एक बकरे को जाता है। और इसी तरह अगर हम 10 किलो वंडा दे रहे हैं तो आधा किलो वंडा 24 घंटे का बकरों को जा रहा है, एक बकरे को, तकरीबन 20-22 बकरे हैं। इसके साथ मिनरल पाउडर है, अभी एलएस का मिनरल है। जो भी मिनरल मुझे मिलता है मैं डाल लेता हूँ, कोई एक स्पेसिफिकली नहीं है। और बकरियों को हम फ्लशिंग में ज़्यादा देते हैं, और जब वो दूध दे रही होती हैं तब ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। रूटीन में मैं बहुत ज़्यादा मिनरल वगैरह ये पाउडर नहीं देता। और बकरे जो हैं इनका, क्योंकि आपको मुसलसल ग्रोथ लेनी होती है, और वो जो खा रहे होते हैं वो खुद पे लगा रहे होते हैं, खस्सी बकरे जो हैं, तो इनको आपको बहरहाल ये थोड़ा सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है।
तो इसके साथ हमने एक और मज़ीद चीज़ जो मैंने शुरू की हुई है वो है टॉक्सिन बाइंडर यीस्ट बेस्ड, यानी इसमें यीस्ट भी है। यीस्ट को खमीर भी कहते हैं। ये जो खुराक को हज़म वगैरह करने के लिए जानवरों की कहने सपोर्ट करता है उसे, और इससे वंडा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो खुराक देना एक चीज़ है, खुराक देने का तरीका जो है ना वो एक अलग चीज़ है। खुराक देने का तरीका ज़रूर आना चाहिए। आप किसी भी एक सिंगल अजनास पे भी अपने जानवरों को एडजस्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं और उनसे ग्रोथ ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ आई है कि जो ग्रोथ जानवर आपका देता है, इसके ऊपर जब आप लूसन साथ देते हैं यानी शामिल करके, क्योंकि इसमें फ़ाइबर काफ़ी हाई होता है। ठीक है, हमने उसमें डाला चोकर वगैरह डाला है, लेकिन ये है कि लूसन में काफ़ी अच्छा फ़ाइबर होता है। तो फ़ाइबर जो है वो जानवर कि जब हम साथ में वंडा देते हैं, साथ में हाई प्रोटीन भी है, फिर इसमें कैल्शियम भी है, तो ये बड़ा एक बैलेंस सा वंडा बना है मेरे पास बहरहाल इस चीज़ के साथ, इस फॉर्मुलेशन के साथ। तो अभी हम जानवरों को देते हैं, आपको दिखाते भी हैं, और मेरे हिसाब से जानवर माशाल्लाह, जितना कि मैं बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं कर रहा, मुनासिब तरीके से चल रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर हम चना वगैरह देंगे, अगर हम इनको बड़े महंगे कह लें बहुत से एंजाइम, बहुत से पाउडर्स आते हैं, अगर वो सारी चीज़ें देंगे तो वही बात है कि जानवर पे कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और जब हम फिर मार्केट में सेल करने जाएंगे तो उस तरह से रेट नहीं मिलेगा, तो फिर परेशानी बनेगी। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जानवरों को खुराक वो दी जाए जिसमें क्वालिटी भी हो और जो जेब पे भी इतना भारी ना पड़े। बहरहाल इतना सस्ता ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कुछ जो ख़ास तौर पे शौक़ वाले भाई हैं, वो तो खैर वो शौक़ एक अलग चीज़ है, वो तो अब जितना भी खर्चा करो काम में। लेकिन जब हम इसको कमर्शियल लेवल पे करते हैं तो हमें कॉस्ट सेविंग पे बहुत गौर करना पड़ता है, तो उसका ख्याल किया गया। इसे मिक्स करो बच्चे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पाउडर शाउडर सारा कुछ मिक्स हो जाएगा और लूसन के साथ वंडा मिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो जानवरों को सर्व कर दिया जाएगा। अक्सर जो है ना वो हम वनडे के अंदर शामिल करते हैं मिनरल पाउडर वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं, जैसे कुछ लोग यीस्ट डालते हैं। लेकिन मैंने जो रिज़ल्ट देखा है, जो हम डेली खुद डालेंगे, हर कह लें कि वज़न के हिसाब से कि जितना वंडा किया है और इतने जानवरों को डालना है, तो जैसे एक जानवर का तकरीबन 10 ग्राम मिनरल पाउडर होता है, तो मुझे लगता है कि उस पे रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आता है। जब मशीन पे हम मिक्सिंग करवाते हैं, हाँ अगर हम उसको डालें, जैसे पैलेट फीड वाली मशीन होती है उसमें वो ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग होती है, क्योंकि सारा कुछ मैश हो जाता है, फिर उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये जो दानेदार मिक्सिंग आम चक्कियों वगैरह पे हम करवाते हैं, वहाँ मैंने देखा है कि मिनरल पाउडर का उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आ पाता। इधर भी मार लो पुत्र हाथ, अगे भी, हाँ थले तक मारी दा, वंडा थले बहता जाता, उतों लूसन फोली जाना एवं। तो जी अगर आपने वो अगेन वही बात आ जाती है कि अगर आपने ये काम करना है और आप कहें कि शौक़ मेरा है और आपको करके कोई देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप बंदा रखेंगे भी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हेल्पर होगा, वो कोई ज़िम्मेदार बंदा नहीं हो सकता। बड़ी किसी की किस्मत अच्छी हो तो कोई आपको समझदार और ज़हीन बंदा मिल जाए, वरना आपको हेल्पर मिलता है, और क्योंकि शौक़ आपका है, क्योंकि काम आपका है, तो आपको खुद ही करना पड़ता है। ये वो कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो मेरे साथ तो वो सीन होता है। मैं भी इस्लामाबाद गया हुआ था, पीछे आया तो जानवर देख के मैं परेशान हो गया, 2 दिन उनको संभालने पे लगे हैं। चलो ठीक है, चुको पाओ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अच्छा जी, ये मैं आपको डाल के दिखाना भी चाह रहा था, इसलिए थोड़ी वीडियो और लंबी हो गई है, बर्दाश्त करें। अभी आपको दिखाते हैं इसे यहीं पॉज करके। ये जी अब इनको वंडा डालने लगे हैं। यार बराबर कर वो वेख